हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए, जिससे हम लोग अपनी बात को रखें और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इस क्लास को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है किसी संख्या को किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन एक विद्यार्थी ने कौन संधि है प्यारे बच्चों? विद्यार्थी में आपका विद्याधन अर्थी दीर्घ संधि है। एक विद्यार्थी ने गलती से इस संख्या में इस संख्या में 21 से गुणा कर दिया। 21 से गुणा कर दिया तो बताइए उसका उत्तर कितने प्रतिशत गलत है? कितने प्रतिशत गलत है? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे बच्चों। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, आपको चीजों को बहुत ही आराम से सीखना है, ठीक है। तो ये देखो प्रश्न आपके सामने है कि किसी संख्या को प्यारे बच्चों 12 से गुणा करने को कहा गया था, ठीक है। लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या कर दिया, उस संख्या में 21 से गुणा कर दिया। गलती से 12 को कर दिया, 21 से गुणा कर दिया। तो बताना है कि उसका उत्तर कितने प्रतिशत गलत है। बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज देखो, यहाँ पे हिंदी का एक सवाल है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है बच्चों? तो हम लोग कह देंगे कि विद्या धन अर्थी, और आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों संधि जो होगी वो आपका दीर्घ संधि होगी। क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। बात इतनी समझ में आ रही है? चलिए हम लोग अपने इस सवाल पे आते हैं, फोकस करते हैं मैथ के इस प्रश्न पे। जो यहां से तो एक हिंदी का सवाल बना ही बना, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखो ध्यान से मैथ के सवाल पे काम करते हैं। सवाल सर इस तरह से है कि मान लिया हमने संख्या x, देखो ध्यान से सोल्यूशन पार्ट देखिए। माना संख्या x, अगर संख्या x थी जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया था मेरे बच्चों, लेकिन अब देखो अगर वो सही गुणा करता तो सही उत्तर आता। तो सही उत्तर कितना आता? 12x। अगर वो बच्चा सही आंसर सही गुणा कर लेता तो आंसर कितना आता? 12x। लेकिन उसने क्या सही आंसर किया? उसने गलत गुणा किया ना, तो गलत ही तो उत्तर आएगा प्यारे बच्चों। जब गलत गुणा करेगा तो गलत ही तो उत्तर आएगा। तो उत्तर कितना आ गया? 21 से गुणा कर दिया, 21x आ गया। कितना आ गया? देखो 21 कहा तो 21x आ गया। अच्छा बताओ, यहां देखो ध्यान से, उसने कितने की गलती की? गलती कितने की? 12x लाना था, ला कितना रहा है? 21x। इसका मतलब 21x में से 12x घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 12 8 20 और 21 9x।
गलती कितने किया है? 9x की गलती किया है। और आपसे कितने प्रतिशत गलती किया है ये बताना है प्यारे बच्चों। तो गलती का प्रतिशत निकालना है प्यारे बच्चों। और मैंने आपको बहुत ही शुरुआती क्लास में कहा था कि जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो हमेशा ऊपर होता है। तो 9x का प्रतिशत निकालना है मतलब गलती का परसेंटेज निकालना है, तो गलती ऊपर। और हमेशा कोई भी चीज गलत या सही, सही वाले के सापेक्ष ही तो निकाली जाएगी। तो सही कितना है? 12x। तो 9x बटे 12x डायल 100 कर देते हैं। ये x से x आपका कट जाएगा प्यारे बच्चों। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और यहां से आपका 25 चौक के 100 और 25 तिया 75%। उसका उत्तर गलत है प्यारे बच्चों। छोटा मोटा गलती नहीं हुआ, 75% उसका उत्तर प्यारे बच्चों गलत है। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको सभी प्यारे बच्चों नोट कर लो, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। नोट हो गया? देखो, आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है और उसको सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। ठीक है, उतारिए कैसे? देखो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार मोटिवेशनल है। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है, दुनिया की सबसे बेहतर दवा प्यारे बच्चों जिम्मेदारी। दुनिया की सबसे बेहतर दवा कौन है? देखो मैं यहां बता देता हूं आपको कि जिम्मेदारी, ये दुनिया की सबसे बेहतर दवा है। इससे अच्छी दवा आज तक दुनिया में आपको देखने को नहीं मिली है। क्योंकि एक बार अगर पी लीजिए ना बाबू, एक बार अगर पी लिया आपने जिम्मेदारी नामक दवा, अगर आपने एक बार भी पी लिया तो वो आपको जिंदगी भर थकने ही नहीं देगी। ये बात समझ आ रही है? अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, अपनी जिम्मेदारी, अपने कैरियर की जिम्मेदारी, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी, अपने देश और समाज की जिम्मेदारी आ गई कि नहीं मुझे कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, तो आप इस जिम्मेदारी की एक घूंट पी लीजिए। जिंदगी भर मेरा वादा है आपको कभी थकने ही नहीं देगी। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे पहले बच्चों आपको लेके चलते हैं। बिल्कुल आज की क्लास का अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आज की क्लास का, एक परीक्षा में किसी संख्या, एक परीक्षा में लिख देते हैं आप पूरा, एक परीक्षा में, क्वेश्चन लिखिएगा पूरा। परीक्षा में 1.5 को 4.5 से भाग देने को कहा गया। फोर 4.5 से भाग देने को कहा गया, लेकिन एक विद्यार्थी ने भाजक और भाज्य को लेकिन एक विद्यार्थी ने भाजक और भाज्य को आपस में बदल दिया। तो बताइए उस विद्यार्थी का उत्तर
उस विद्यार्थी का उत्तर कितने प्रतिशत गलत है, कितने प्रतिशत गलत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल आप सभी लोग आंसर भी करेंगे। देखो, एक परीक्षा में 1.5 को 4.5 से भाग देने को कहा जाता है बच्चों, लेकिन उस विद्यार्थी ने गलती क्या कर दिया, भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य मतलब डिविडेंड और डिवाइजर, डिवाइजर और डिविडेंड को क्या कर दिया, उसने आपस में चेंज कर दिया। तो उसका उत्तर कितने प्रतिशत गलत है। भाई जब भाग करने वाले में भाजक से भाग करना था, लेकिन आपने भाजक में भाग करने वाले से भाजक से भाज्य से कर दिया, तो क्या उत्तर तो गलत आएगा ही आएगा। देखो, इसके पहले वाले सवाल पे अगर मैं बात करूं आपसे, इसके पहले वाले कि किसी संख्या को 12 से गुणा करना था, अगर संख्या 1 थी तो उत्तर आता 12, लेकिन गलती से 21 से गुणा किया, उत्तर आया 21। अंतर कितने का प्यारे बच्चों, अंतर 9 का, और ये 9 का अंतर 12 का कितना परसेंट है, और आपको मालूम है कि 75% है। कितना है, 75% है। इसी को कहते हैं जहरीला ट्रिक। क्या कहते हैं, जहरीला ट्रिक कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग इसके पहले जो सवाल किए थे कि किसी संख्या को 12 से गुणा करने था, लेकिन 21 से गुणा कर दिया, तो उत्तर कितने प्रतिशत गलत है, तो 75%। वहां पे हमने आपको x मान के बताया था, और यहाँ देखो जहरीले ट्रिक से हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब इस सवाल को भी करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। इस सवाल को कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, जहरीले ट्रिक के साथ ही करते हैं। चलो देखो, अगर प्यारे बच्चों सही गुणा करता, सही उत्तर लाना होता, सही उत्तर तब आएगा जब सही से भाग करेगा ना। 1.5 को 4.5 से जब भाग लगाएगा प्यारे बच्चों, तो 15 तिया 45, 1/3 सही उत्तर आएगा। लेकिन गलत उत्तर कहां से आ गया, गलत उत्तर कहां से आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि उसने गड़बड़ी क्या कर दी, उसको भाग करना था 1.5 में 4.5 से, उसने कर क्या दिया, भाजक और भाज्य को बदल दिया, यानी उल्टा कर दिया। 4.5 में 1.5 से भाग कर दिया, 15 तिया 45, तो उसका उत्तर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1/3, गलती कितने की किया, गलती प्यारे बच्चों 3 माइनस 1/3 बराबर 8/3। देखो 3 त्रिक का 9, 9 से 1 गया 8, 8/3 की गलती किया प्यारे बच्चों। और गलती का प्रतिशत निकालना है, गलती प्रतिशत बराबर होता है, गलती को रखेंगे ऊपर, सही को रखेंगे नीचे, और डायल 100 कर देंगे प्यारे बच्चों। ये 3 से 3 कट जाएगा, और गलती आपका आ गया प्यारे बच्चों 800% की उसने गलती किया है। कितने प्रतिशत की, 800% की प्यारे बच्चों उसने गलती किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, देखो ध्यान से, अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला, और इसको आप लोग सीख लिए होंगे। अगर दिक्कत होगी, नहीं आपको समझ में आया, तो एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से आपको मेरी बातें समझ में आएंगी प्यारे बच्चों। और जितने बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए ऑल पे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सवाल है, एक परिवार अपनी आमदनी का, एक परिवार अपनी आमदनी का 20% शिक्षा पर, 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर, 30% भोजन पर,
15% परिवहन पर, 10% मनोरंजन पर, खर्च करता है। खर्च करता है और शेष की बचत करता है। और शेष की बचत करता है। इस परिवार की मासिक आय 40,000 रुपए है। 40,000 रुपए है। तो मासिक बचत क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप सभी लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया प्यारे बच्चों। देखो, सवाल आपका है कि एक परिवार अपनी आमदनी का 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर, 15% परिवहन पर, 15% परिवहन पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। तो इस परिवार की मासिक आय अगर 40,000 रुपए है तो परिवार की मासिक बचत क्या होगी, ये बताना है बच्चों। देखो ध्यान से, एक शब्द आया हुआ है मनोरंजन। तो पहले बच्चों जानेंगे मनोरंजन में कौन सी संधि है। मनः धन रंजन बराबर क्या? मनोरंजन। तो प्यारे बच्चों, संधि तो एकदम साफ आपको दिख रही है कि संधि का जो नाम होगा प्यारे बच्चों वो आपका होगा विसर्ग संधि। क्या होगा? विसर्ग संधि। बहुत ही आसान है और सिलेक्टेड शब्द है, कई जगह पूछा भी गया है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, नोट हो गया। अगले अब इस पे मैथ के इस सवाल पे बात करते हैं आपसे। देखो, खर्चे उसके क्या क्या है, खर्चों के वैरायटी देखते हैं हम लोग। खर्चे, एक खर्चा है 20% शिक्षा पर, एक खर्चा है 30%, भोजन पर एक खर्चा है 15%, परिवहन पर और एक खर्चा है 10% मनोरंजन पर। टोटल खर्चे देख लो आप। टोटल खर्चे जो हो गए प्यारे बच्चों, उसके टोटल खर्चा कितना हो गया, जोड़ लो। 30, 20, 50, 60, 70, 75। टोटल खर्चा प्यारे बच्चों 75% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 75% खर्च किया ना। और किसी भी व्यक्ति की इनकम जो होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है? 100%। तो अगर 75% खर्च कर दिया तो बचत कितना हुआ? 25%। कितना हुआ? 25%। उसकी इनकम कितनी है? देखो, 75 तो 100 में से खर्च हो गया ना, 25 बचा और 40,000 इनकम है। तो 40,000 का 25% माने 25/100। बात समझ में आ रही है? 25 चौके 100 और 4 दहाइयम 40। तो प्यारे बच्चों, उसकी जो सेविंग आ रही है निकल के, वो आपकी आ रही है क्या? 10,000 रुपए सेविंग निकल के आ रही है। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके सवाल का आंसर है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को सिखाया जा रहा है।
अगर यहाँ नहीं सीख पाओगे तो बता दो अब दुनिया के किस प्लेटफॉर्म पे आप सीखने जाओगे। इतनी बारीकी से, इतनी मासूमियत से आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं जानता हूं कि सामने जो बच्चा पढ़ रहा है उसका बेसिक क्या है, उसका बेस क्या है, तो सारी जो अब जो कई बच्चे बिल्कुल देख के आंसर कर देते हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है, उस बच्चे तक लेके चलना साथ को जिसको बिल्कुल अभी सीखना है मैथ को। चलिए तो नोट करिए, फिर वो अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका, इसको आपने नोट कर लिया अच्छे से। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसी में सवाल को थोड़ा सा लोग चेंज करेंगे। सवाल को थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे, एक परिवार की मासिक आमदनी 40,000 रुपए, बिल्कुल सही है। यह अपनी आमदनी का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, कर दिया। शेष का 30%, देखो शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 15%, यहां पे लिखेंगे शेष का 15% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 10%, शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है तथा शेष की बचत करता है, और शेष की बचत करता है। तो इस परिवार की मासिक आय 40,000 रुपए है। तो प्यारे बच्चों मासिक बचत क्या होगी, सवाल को ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा कि एक परिवार अपनी आमदनी का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 15% परिवहन पर, शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। तो परिवार की मासिक बचत क्या होगी। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, देखो ध्यान से। आपको परिवार की मासिक बचत निकालनी है ना, तो पूरी मासिक आय कितनी है प्यारे बच्चों, 40,000 रुपए। कितनी है, 40,000 रुपए है। अच्छा बताओ 40,000 का कितना परसेंट शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20%। तो प्यारे बच्चों ये 40% अपने आप का 100% है। तो 40% में से 20% निकल गया तो कितना सेविंग हुआ, 80%। सेविंग पूछा है ना तो खर्चा तो निकालना पड़ेगा, 80% बचा। अच्छा अब ये जब यहां तक हल करोगे प्यारे बच्चों तो ये अपने आप का 100% आएगा, और जब ये अपने आप का 100% आएगा तो उसका 30% भोजन पर खर्च हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 70% बचेगा प्यारे बच्चों, यानी 70/100 बचेगा। अब यहां तक जब हल करोगे तो फिर अपने आप का 100% आएगा और उसका 15% निकल जाएगा, तो 85% बचेगा प्यारे बच्चों। 85/100 कर लेंगे और 10% फिर खर्च कर दिया तो कितना बचा, 90% बचा प्यारे बच्चों। अब ये आपकी शेष सेविंग आ गई खर्चे होने के बाद। हल करेंगे, 4 जीरो यहां से, 5 यहां मत काटते, ठीक है, 4 जीरो यहां से कट रहा है, इसको छोड़ते हैं अभी, 4 5 और 6, तो 2 2 4 2 6, 20 चौक 80, 20 25 100, 17 25 85। अब केवल आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा प्यारे बच्चों, और मल्टीप्लाई किसका, 4 गुणे 17। ये प्यारे बच्चों आपको मल्टीप्लाई करने के लिए रह गया है, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत ही आसानी से, कुछ छूटा तो नहीं है। यहां पे अभी आपका 7 बचा हुआ है और यहां पे आपका अभी 9 बचा हुआ है। देखो आपको, देखो इसी को गणना करना है, 4 गुणे 8 गुणे 17 गुणे 7 गुणे 9। तो प्यारे बच्चों जब इसको गुणा करेंगे हम लोग तो देखो कितना आएगा, सभी लोग गुणा करके बताएं कमेंट में कि 4 गुणे 4 गुणे 17 गुणे 7 गुणे 9 का आंसर क्या आएगा। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा 17,000
17,136 रुपए आएगा, 17,136 रुपए आएगा। ये आपका सारे खर्चों के बाद का सेविंग है। बिल्कुल मेरी बात सबको समझ में आ रही है। ये जो आपका देखो, जब आप शेष की बात नहीं करते थे, कोई बच्चों को लग रहा होगा ना कि पहले वाला ही सवाल तो है और आंसर दूसरा कैसे आ रहा है। तो पहले बच्चों बिल्कुल पहले वाला सवाल नहीं है। पहले वाले सवाल में खर्चा था लेकिन शेष का शेष नहीं था। यहाँ पे देखो शेष शब्द का प्रयोग कर लिया है, यानी जो बचेगा उसमें से फिर खर्चा करेगा, फिर जो बचेगा उसमें से खर्चा करेगा। तो इस तरीके से सेविंग ज्यादा आ गई, 17,136 आ गई। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई। चलिए अभी एक सवाल और करते हैं, लोग नोट कर लीजिए इसको पहले अच्छे से। चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास का अगला प्रश्न आपका है, नोट करिए पहले इसको। नोट हो गया? चलिए आज की क्लास का आपका अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न लिया गया है और बिल्कुल क्लास को लास्ट तक देखिएगा तब मजा आएगा। एक एक प्रश्नों को मैं बताता रहा हूं आपको, ऐसा रिवाइज करवाऊंगा ना कि आपको दोबारा घर पे पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। बस आप लगे रहो साथ में हमारे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, लिखिएगा सभी लोग प्रश्न को। एक गांव में 60% पुरुष है, एक गांव में 60% पुरुष हैं, गांव के 80% महिलाएं शिक्षित हैं, 80% महिलाएं शिक्षित हैं। गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या, गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 736 है। तो बताइए गांव की कुल आबादी कितनी है? प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। गांव में 60% पुरुष हैं, गांव के 80% महिलाएं शिक्षित हैं, गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 736 है। तो बताना है गांव की कुल आबादी कितनी है। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न, देखो कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। आते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट पे। गांव में कितने पुरुष हैं? 60। क्या गांव की टोटल आबादी आपको पता है? नहीं। तो मानते हैं बच्चों, माना कुल आबादी x। कुल आबादी क्या मानते हैं? x मानते हैं। जहां पे x मानने से काम चल जाए वहां बिल्कुल मानेंगे, वहां पे अपना बिल्कुल दिमाग नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि ऐसे जगहों पे x ना मानने के बाद उलझ जाना पड़ता है। x मानने में आपका भला है। कुल आबादी कितनी है? x। अगर कुल आबादी का देखो लास्ट में निकालना क्या है, कुल आबादी कितनी है और हमें महिलाओं की संख्या दिया है। अशिक्षित महिला के सापेक्ष पूरे सवाल को लेके चल रहा है। तो गांव की 60% आबादी पुरुष है ना, तो 40% आबादी महिला होगी। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। गांव की टोटल आबादी x, टोटल x, गांव की ये आबादी फीमेल है, फीमेल है ना 40%। अब इस 40% में 80% महिलाएं शिक्षित है प्यारे बच्चों, तो 80 में से निकाल दो, 100 में से 80 निकल गया तो 20% आ गया। और ये क्या है? अशिक्षित, इलिटरेट हैं, अशिक्षित। हिंदी लिख देते हैं, अंग्रेजी बड़ी हमारी स्ट्रांग है, ठीक है। अशिक्षित, तो अशिक्षित फीमेल है, अशिक्षित महिला है। ये कौन?
20%, क्योंकि आपको पता है 80% शिक्षित है। तो अब बता दो इस अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? 736। क्योंकि इसको जब हल करोगे तो 736 ही तो आएगा प्यारे बच्चों। इसको जब पूरा हल करोगे प्यारे बच्चों तो आएगा 736। ये बात समझ में आ रही है? चलो इसको हल करते हैं लोग, देखो कैसे हल करेंगे। यहां से 20 बचे 100, 5 8 40, ठीक है। 8 9 72, 9 बार गया, एक बचा, 8 दूनी 16, और ये 100 यहां जाके मल्टीप्लाई कर देगा मेरे बच्चों, और आपका आंसर आपके स्क्रीन पे है। x बराबर 8, ये 92 था, 0 0 बढ़ जाएगा क्योंकि ये 100 यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। और प्यारे बच्चों यही आपका राइट आंसर है, 9200, 9200 आपका राइट आंसर है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सिखाने का मैंने प्रयास किया है। अगर आप पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। अभी चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, देखो ध्यान से, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 10%। एक मिनट में सवाल को सही कर लेता हूं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो पहले लंबाई लिख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई को 10% की कमी कर दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्यारे बच्चों? आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हम लोग इसके सलूशन की बात करते हैं। अगर आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठे हैं तो बिल्कुल आप सलूशन के लिए लगाना शुरू हो जाइए। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सभी प्यारे बच्चों जो लोग पेन कॉपी के साथ बैठे हैं उस लगाना शुरू कर दीजिए और हम लोग देखेंगे अब इसका राइट आंसर क्या होने वाला। देखो ध्यान से, तो प्यारे बच्चों पहले कहा कि आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि रेडीमेड लगाना चाहते हो तो पहले 20 बढ़ाई गई है ना, तो प्लस 20 प्लस रहेगा, और चौड़ाई 10% की कमी कर दी गई तो चौड़ाई को -10 करेंगे, और यहाँ पे जो फार्मूला प्लस माइनस बनता था ना, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही होगा। क्या होगा? प्लस और माइनस प्यारे बच्चों माइनस ही आएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस तो माइनस ही होगा। और 10 गुणे 20/100, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका 2 जीरो कट जाएगा, और आपको पता है यहां से 10 और 2 12 आएगा। 10 और 2 12, यानी 20 और माइनस और 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहां से प्यारे बच्चों आपका 8% की वृद्धि आएगी। क्या आएगी? 8% की वृद्धि आएगी। तो ये आपका पूरा सवाल था, आप नोट कर लीजिए। अभी इस तरीके को, इस सवाल को 2 तरीके से और लगाएंगे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट हो गया। अब देखो हम लोग बिना कैसे रेडीमेड फार्मूले के करेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो ध्यान से, एकदम आसान तरीका। देखो अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि लंबाई पहले 100 थी, चौड़ाई भी पहले 100 थी, अब लंबाई 100 से 20% बढ़ गई तो 120 हो गई, चौड़ाई आपका 10% कम हो गई तो 90 बचा। बात समझ में आ रही है? एक जीरो यहां से प्यारे बच्चों काट दो, एक जीरो यहां से प्यारे बच्चों यहां से भी काट दो। अब 10 गुणे 10 करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। अगर यहाँ पे 12 गुणे 9 करेंगे तो 12 9 108 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा? 108 आएगा। और अच्छा बता दो कि पहले क्षेत्रफल कितना बनता था? क्षेत्रफल 100 बनता था ना, अभी क्षेत्रफल कितना बन रहा है? 108। तो
तो नो डाउट सबको पता है कि 100 से 108 हुआ है, इसका मतलब 8% की वृद्धि हुई है। कितने की हुई है? 8% की वृद्धि हुई है। प्यारे बच्चों नोट कर लो। अभी एक तरीका और बताएंगे आपको, रेशियो मेथड से कैसे सवाल को हल करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। नहीं समझ में आएगा वीडियो को बैक करके देखिएगा, ठीक है? बिल्कुल समझ में आपको आएगा। चलिए अगले तरीके की बात कर लेते हैं, और ये तरीका सबसे शानदार और जहरीला है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। 20% बढ़ा है ना, तो प्यारे बच्चों 20% का भिन्न मान 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। यानी लंबाई जो पहले 5 थी वो लंबाई अब 6 हो जाएगी। और 10% की कमी कह रहा है, इसका मतलब 1/10, 10 से 1 कम, यानी चौड़ाई पहले 10 थी और अब कितनी बची है? 9 बची है। देखो 100 वाले की ही फोटोकॉपी है, ये जीरोक्स है, उसी का ही बिगड़ा हुआ रूप है प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे? यहां करेंगे 10 पचे 50, क्षेत्रफल आएगा 50। यहां करेंगे 9 छक 54, क्षेत्रफल कितना आ गया? 54। अब देखो प्यारे बच्चों 50 पहले था, 54 अब है, तो 4 बढ़ा होगा ना, 4 बढ़ा होगा, और ये 4 पहले वाले 50 के सापेक्ष कितना परसेंट है? तो कहेंगे 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8%। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर आ गया। ये जानते क्यों बता रहा हूं? जब आपके फ्रैक्शन टेढ़े आएंगे, 33 सही 1/3 आ जाए, 16 सही 2/3 आ जाए, तो लास्ट में हम लोग ऐसी क्लास लेंगे जिसमें खतरनाक टाइप के सवाल रहेंगे, ठीक है? उस पे बात कर लेंगे लास्ट में, ठीक है? चलिए तुम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको 2D पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्यारे बच्चों एक बहुत ही जबरदस्त सवाल 3D पे लेने वाले हैं, जिसमें 3 बीमा आएगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आएगी, ठीक है? चलिए एक सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से एक सवाल लेंगे। चलिए नोट हो गया मेरे बच्चों। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। यहां से हम लोग अगला सवाल आपका है, सभी लोग वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए, सेशन को बहुत अच्छे से शेयर करिए, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल सेशन को आप अच्छे से शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपका है, एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए। एक गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन पर, गोले के आयतन पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि एक गोले की त्रिज्या को, तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो गोले का आयतन क्या होता है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे गोले का आयतन क्या होता है, बताइए। चलिए सभी लोग देखो ध्यान से, पहले प्यारे बच्चों गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है, आयतन को V से लिखते वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। सभी प्यारे बच्चों इसको नोट करेंगे, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां से आर क्या है? त्रिज्या है, और 4/3 एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और कभी भी क्रमागत वृद्धि और कमी पर प्यारे बच्चों नियतांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इस पूरे सवाल पर 4/3 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग सवाल में लगाते समय मेंशन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं आर कितनी बार है। आर क्यूब का मतलब, आर देखो, आर क्यूब का मतलब प्यारे बच्चों आर का गुणा 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तो अब हम लोग देखो रेडीमेड पे एक सवाल करके आपको सिखा देते हैं।
ठीक है। अगर r का गुणा 3 बार हुआ प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले r 100 था, r 100 था और r 100 था, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 100% बढ़ा दिया जाए, सबको 100% बढ़ा दिया जाए, तो आपको पहले इन दोनों को लेके रेडीमेड लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेडीमेड दो ही पे काम करता है, x और y पे। तो ये इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। देखो ये आपका हो जाएगा x, ये आपका y, और धन x गुणे y और बटे 100। यहां से प्यारे बच्चों 2 जीरो कट जाएगा, 100 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300% यहां आएगा। अब इस 300% के साथ प्यारे बच्चों अगले वाले 100 को लेके लगाएंगे, यानी अब इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से, इसी फार्मूले को दोबारा लगाना पड़ेगा। इसको x मानेंगे तो 300, इसको y मानेंगे तो 100, क्योंकि वृद्धि है तो सबको प्लस लेना पड़ रहा है, और प्लस 300 गुणे 100 बटा 100 प्यारे बच्चों। यहां से 100 से 100 कट जाएगा प्यारे बच्चों, 300 100 400 4 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 700% आपका गोले का आयतन हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके बता दो, नोट कर लीजिए। बिल्कुल अभी आपको रेडीमेड सिखा रहा हूं, अभी आपको सिखाऊंगा बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही जहरीले ट्रिक की बात करूंगा, ठीक है। देखो ये बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं, मैंने कहा था ना कि जब 3 बीमा वाला सवाल आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया और कुछ आ गया, तो आपको फार्मूले को 2 बार लगाना पड़ा। देखो पहले इन दोनों को x y मान के लगा लिया, फिर इस जो आया इसको x इसको y मान के लगा लिया, और आपका रिजल्ट कितना आया, 700%। बात समझ में आ रही है। अब चलो बहुत ही शानदार तरीका सिखाने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले तरीके की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अगर नोट नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अगले तरीके की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि पहले r 3 बार आया है ना, r और r, पहले तीनों को आप 100 मान लो, 100 मान लो। अगर त्रिज्या पहले 100 थी और 100% बढ़ जाए, तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 100 का 100% कितना होता है प्यारे बच्चों, 100 होता है ना। तो पहले 100 था और 100 बढ़ गया तो 200 नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखो 100 का 100% प्यारे बच्चों 100 होता है, और 100 पहले से 100 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा प्यारे बच्चों। गलती मत करिएगा, ये आपका अब त्रिज्या 200, और ये भी 100% बढ़ेगा तो 200, ये भी 100% बढ़ेगा तो 200। बात समझ में आ रही है। देखो यहां से 2 शून्य खत्म, यहां से 2 शून्य खत्म, यहां से 2 शून्य खत्म, और आपका 1 गुणे 1 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा, 8 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 8 आएगा। पहले आपका आयतन कितना बनता था, 1 बनता था, अब आयतन कितना बन रहा है, 8 बन रहा है प्यारे बच्चों। 1 से 8 बना मतलब 7 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, और 7 की वृद्धि प्यारे बच्चों 1 के सापेक्ष हुई है, इसलिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, और आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 700%। इस सवाल का जनरली आंसर है। बात समझ में आ रही है। अभी एक तरीका और आपको सिखाएंगे, रेशियो मेथड से कैसे इस सवाल को करेंगे, तो आप नोट कर लीजिए, फिर लोग आगे चर्चा करते हैं। नोट करिए इसको। चलिए दो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की सॉरी अगले तरीके की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला तरीका है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि 100% का भिन्न मान प्यारे बच्चों 1 बटा कितना होता है, 1 होता है। 1 बटा 1 का मतलब कि पहले जो r था वो 1 था, और 1 से कितना बढ़ रहा है, 1 से 1 बढ़ रहा है ना, तो 1 से 1 बढ़ने पर कितना हो जाएगा, r अब 2 हो जाएगा। और ये प्रक्रिया कितनी बार होनी है, 3 बार, क्योंकि r क्यूब होता है ना भाई, किसका, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई r 4/3 पाई से मतलब नहीं है, r क्यूब से मतलब है। तो r गुणे r क्यूब। तो पहले r 1 था, बाद में 1 बढ़ के 2 हो गया।
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, और 1 से 8 हो गया, मतलब 7 बढ़ गया, और 7 1 के सापेक्ष कितना परसेंट है, तो कह देंगे प्यारे बच्चों 700% है। बात 100% आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से। और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, वो भी हम लोग 3D पे ही करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बात समझ में आ गई। अगला सवाल है, एक घन की प्रत्येक भुजा को, घन की प्रत्येक शब्द में कौन संधि है? यण संधि है। प्रतिधन 1 होगा और आपका प्रति उपसर्ग होगा। प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? प्यारे बच्चों सवाल को नोट करिए और आंसर लगाने का प्रयास करिए। सवाल आपका है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार और मासूम सा सवाल है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्यारे बच्चों घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो कहेंगे भैया घन का आयतन प्यारे बच्चों भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब मतलब ए का गुणा कितनी बार किया गया है प्यारे बच्चों? 3 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। तो अब देखो, अगर पहले 10 कह दो, 10 10 10, ठीक है, तो पहले आप अगर रेडीमेड लगाओगे तो इन 2 10 को लेके चलोगे ना, पहला वाला x दूसरा वाला y, तो कहेंगे 10 धन 10 और धन 10 गुणे 10/100। तब प्यारे बच्चों 2 0 कट जाएगा और आपको पता 10 10 20 और 1 कितना बचेगा? 21% आ जाएगा। अब इस 21 के साथ प्यारे बच्चों किसको लेके लगाना है? अभी एक बचा है 10, एक क्या बचा? 10। तो अगले में x को मानेंगे 21, y को मानेंगे 10 और 21 गुणे 10/100 क्या होगा? 10/100। फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं? याद आ रहा है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये 10 दहाई 100 हो जाएगा और ये आपका 21 10 31 धन, और ये आपका 21/10 का मतलब 2.1 होता है प्यारे बच्चों। 21 में 10 से भाग लगाएंगे तो 2.1 आएगा। कैसे आएगा? देखो, जितना नीचे 0 होता है उतना ऊपर 0 हटा के नीचे से उतना ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। एक 0 तो एक स्थान पे पॉइंट। अब देखो 31 में 2 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आएगा 33 और 0.1% की वृद्धि। 33.1% की वृद्धि होगी प्यारे बच्चों। आप नोट कर लीजिए, ये तो रेडीमेड तरीका है। ठीक है, अब आपको बहुत ही शानदार तरीका सिखाने जा रहे हैं जो आपका 100 मान के और रेशियो मान के करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग बहुत ही शानदार तरीका करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले तरीके की बात कर लेते हैं हम लोग। यहां से नोट हो गया। चलिए अभी हम लोग और सवाल करेंगे, परेशान मत होइएगा, धैर्य बना के रखिएगा। जब आपको कुछ अच्छी बातें सीखनी है तो टाइम तो देना पड़ेगा, नो डाउट आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम देंगे तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों ए है, ए क्यूब हो जाता है ना, ए गुणे ए कितना? ए क्यूब होता है ना। वॉल्यूम कितना होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। अगर मैं कह दूं कि पहले तीनों ए 100 था, तीनों ए पहले 100 था, अब बाद में कितने की वृद्धि हो गई प्यारे बच्चों? 10 की वृद्धि। तो ये 110, यो 110 और यो 110 हो जाएगा। एक शून्य सबसे काट दो, एक शून्य सबसे काट दिया। अच्छा बताओ, जब पहले 10 गुणे 10 गुणे 10 करते थे तो 1000 आता था आयतन ना।
आयतन कितना आ रहा था 1000 और अब 11 गुणे 11 गुणे 11 तो 11 का क्यूब प्यारे बच्चों सबको पता होना चाहिए कि 1331 होता है। कहने का मतलब कि 11 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1331 आएगा। अच्छा अब बता दो कि पहले एरिया 1000 सॉरी पहले आयतन 1000 था, अब आयतन कितना हो गया 1331 हो गया। इसका मतलब 1000 से कितना बढ़ गया 331 बढ़ा और 331 पहले वाले के सापेक्ष कितना परसेंट बढ़ा है तो गुणे 100 कर लो आप, 2 जीरो यहां से कट गया। अब नीचे 1 जीरो है प्यारे बच्चों तो ऊपर एक स्थान पे पॉइंट लगेगा ना तो ऊपर आपका हो जाएगा 33.1% की प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी वृद्धि आ जाएगी। ये आप नोट कर लो। अभी एक तरीका आपको बहुत ही शानदार सिखाने जा रहे हैं, रेशियो मेथड से कैसे सवाल को करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लिए आगे बढ़ते हैं लोग। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है, चलिए अगले तरीके की बात करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीका है, देखो बहुत ही शानदार तरीका है। अच्छा बताओ 10% का भिन्न मान सब लोग जान चुके हैं कि 1/10 होता है और वृद्धि है तो 10 से 1 बढ़ा है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि a पहले 10 था तो अब 11 हो रहा है, a पहले 10 था तो अब 11 हो रहा है, a पहले 10 था तो अब 11 हो रहा है। क्यों 3 बार लिखा जा रहा है क्योंकि घन का आयतन ही भुजा क्यूब होता है और भुजा क्यूब मतलब a का क्यूब। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 गुणे 10 गुणे 10 करूंगा तो 1000 आएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 करूंगा प्यारे बच्चों तो 1331 आएगा। और सबको पता है कि एरिया 1000 सॉरी आयतन 1000 से 1331 होना 331 बढ़ गया। कितना बढ़ गया देखो 1000 था 1331 हो गया, 331 बढ़ गया। अब 331 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है 331 1000 का प्यारे बच्चों 33.1% है। बात समझ में आ रही है, बातें हजम हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग इस पे और भी सवाल करेंगे, नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इस सुविचार को अपनी कॉपी के पहले पन्ने पे लिखिएगा। यदि हार की कोई संभावना ना हो हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं है। बच्चों बहुत ही सुंदर सुविचार है। देखो जब जीवन में चैलेंज ना हो ना तो मजा नहीं जीवन में। वास्तव में अगर आपको जीवन में टास्क ना मिले, मतलब जीवन ऐसे चलता रहे ढुकता रहे लुढ़कता रहे तो मतलब नहीं फिर ऐसे जीवन का। इंसान का जन्म मिला है बच्चों तो टास्क जरूरी है। जैसे कहते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं तो हर दिन कुछ तूफानी होना चाहिए। तो लिखा है कि यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं होता है प्यारे बच्चों। जब आप अच्छा बताओ आप क्रिकेट खेलने जाओ और आपको पता है कि मैं ही जीतूंगा तो फिर वही ना कि क्या खेले यार, जब मैं ही जीतूंगा तो क्या मतलब है। नहीं, लेकिन जो सामने वाला खतरनाक खिलाड़ी हो, एक रन के अंतर से जीत हार फंसे, सुपर ओवर तक नौबत आ जाए तो जिंदगी जीने मजा है। बात समझ आ रही है? तो जीवन में चैलेंज होना चाहिए। जैसे नौकरी जब आए ना तो नौकरी बॉर्डर पे लाके एक बार रुक गई, ये जीवन है। एक बार रुक गई, अगली बार रुक गई, लेकिन एक बार आप ऐसे छलांग मारोगे कि एक साथ कई नौकरियां पार कर जाओगे आप। बात समझ रही? मतलब छोटी छोटी नौकरियों को छोड़ते हुए आपके लिए बहुत बड़ी नौकरी रखी रहेगी, वहां तक आप पहुंच जाओगे। तो जीवन में हताश और निराश प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं होना आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसी प्रश्न के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं।
अगले क्लास में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे मैथ विद कृष्णा के इसी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। आपका देखो, आपको सिर्फ मेरे साथ रहना है। क्या करना है? आपको मेरे साथ लगे रहना है शुरू से अंत तक। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपके हिंदी और मैथ की समस्या में एकदम समाप्त करवा दूंगा। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे आपको मेहनत करके पढ़ाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। उस साथ में आपको मेहनत करना सिखा दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।